आप बाबा बागेश्वर पर विश्वास रखते हैं? जो आपके मन में क्या चल रहा है बता देते हैं। तो फिर आप मानते हैं कि ऐसी शक्तियां होती हैं? तो फिर ब्रह्मा जी का काम ही खत्म हो जाता। तो फ्यूचर, ये सब कोई फ्यूचर बता देता तो फिर आदमी प्रेजेंट में काम क्यों करेगा? तो फिर जो उनके यहाँ वो लाखों लाख लोग जा रहे हैं, ये क्या करो, वो डर से जा रहे हैं। आप बाबा बागेश्वर पर विश्वास रखते हैं? इस पे टिप्पणी करना कुछ ठीक नहीं है, परंतु इस प्रकार का डर ठीक नहीं है। आप देखिए, आप एक किसी एजेंडा मत लीजिए, धर्म को एजेंडा। उनके अनुयायी कहते हैं कि बालाजी की शक्तियां उनके अंदर है, उनके गुरु जी भी करते थे और उस इलाके में कई और लोग भी हैं जो वही काम करते हैं। जो आपके मन में क्या चल रहा है बता देते हैं। तो फिर आप मानते हैं कि ऐसी शक्तियां होती हैं? तो फिर ब्रह्मा जी का काम ही खत्म हो जाता। तो फ्यूचर, ये सब कोई फ्यूचर बता देता तो फिर आदमी प्रेजेंट में काम क्यों करेगा? तो आप यदि तो आप यदि यहाँ वो जो आपका भाई यदि पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, उसको आईएएस बनना है, और यदि मैं आकर के अभी बता दूं कि नहीं भैया अभी डॉक्टर बनेगा, आईएएस नहीं बनेगा, अब पता चला उसका इंटरेस्ट आईएएस में है और आईएएस भी छोड़ दिया और डॉक्टर में नहीं था, डॉक्टर में कहने पे पड़ गया, डॉक्टर भी नहीं बना, उसका फ्यूचर खत्म हो गया। नहीं, तो फिर जो उनके यहाँ वो लाखों लाख लोग जा रहे हैं, ये क्या करो, वो डर से जा रहे हैं। ये कैसे आप कह सकते हैं? ये डर से जा रहे हैं। कैसे कह सकते हैं आप? ये लोग उनके प्रशंसक के सवाल पूछेंगे कि क्यों? हो सकता है वो आपको गलत कहें। भाई मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, ये जीव का स्वभाव होता है भविष्य को जानना। हर कोई ये चाहता है कि मैं कल क्या होगा ये जान जाऊं। ये मानव का स्वभाव है और वो उसी के डर का फायदा हर लोग उठाते हैं। वो अच्छा है उनका जो अपना है, परंतु उस डर का फायदा उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा को जब चोट पहुंचती है, कुछ लोग जाते हैं, लोग हॉस्पिटल्स में हैं, कुछ लोग एडमिट, भैया जाएंगे वहां से आएंगे, कुछ करेंगे, एडमिट वो हो जाएंगे, नहीं होता है, फिर कितनी आस्था को चोट, वो क्या होगा, वो उसकी आस्था हिंदू धर्म से चली जाएगी, उसकी आस्था सनातन से चली जाएगी, उसका वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो वहां से कट ऑफ हो जाएगा। उनके तो चाहने वाले कहते हैं कि हिंदुत्व को बढ़ाया जा रहा है। आज पहले 1 लाख लोग आते थे, आज 4 आते हैं। अब वो कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां लोग इकट्ठा नहीं होते थे, वहां भी 10-15 लाख इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व वोट बैंक के लिए नहीं बढ़ा है, हिंदुत्व कोई वोट बैंक ना बनाया जाए। हिंदुत्व ये एक विचारधारा है जिसको स्वामी विवेकानंद जी सरीखे महापुरुषों ने भी जिया है, हिंदुत्व को राम जी ने भी जिया है। और हिंदुत्व ये नहीं है, हिंदुत्व किसी की बपौती नहीं है, हिंदुत्व एक विचारधारा है। वो विचारधारा क्या कहती है? जो ये कहती है वसुधैव कुटुंबकम, जो ये कहती है कि सब हमारे परिवार हैं। हिंदू किसी व्यक्ति, किसी पार्टी का नहीं है, या हम किसी को अब हिंदुत्व के सहारे लेकर के हम अपना टीआरपी बढ़ाएं, ये गलत है। इससे क्या होगा? कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि लोगों ने पूजा पाठ करना छोड़ दिया, आपने तिलक लगाया है, हमारे धर्म में तिलक लगाना, कलावा पहनना लोग संकोच करने लगे थे, एक बीच में दौर चल रहा था। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम उस तरह बढ़वा रहे हैं लोगों को, तो उसमें क्या बुराई है? हाँ, तो मैंने कहा ना कि वो बुराई ठीक है, वो अपना जो कर रहे हैं उसमें मुझे मेरी कोई आपत्ति नहीं है उसमें, परंतु जो है, जो डर बनाया जा रहा है, ये डर नहीं बनाना मतलब आपके हिसाब से जितना मैं समझ पा रहा हूँ, बाबा बागेश्वर ने लोगों में डर पैदा करके भीड़ बढ़ा ली है। जी, ये नहीं करना चाहिए, फर्जीवाड़ा है। अब इस चीज पे हम लोगों का कहना उचित नहीं, हम लोग व्यासपीठ पर बैठते हैं, तो अब ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं ना कि जब सच सामने आएगा, लोग जानेंगे, उसके बाद लोग अपने आप को पहचानेंगे, तो फिर तो आपको खुलकर कहना पड़ेगा कि सच क्या है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि आप किसी के भी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ हाथ जोड़ करके मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से, उस पर मत खेलिए, अन्यथा वो सनातन और हिंदू धर्म से कुछ दिन बाद कट जाएगा। बहुत सारे लोग आए, पूर्व में भी आए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक समय काल सबका होता है, आते हैं 10-5 साल तक, उसके बाद में फिर जो लोग जैसी स्थिति थी पूर्व में, चाहे वो मैं मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन और जितने भी बाबा जो प्रख्यात, मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा, जितने प्रख्यात बाबा थे उन्होंने भी खूब अपने हिसाब से धर्म को चलाया, लेकिन बाद में उन्हीं के अनुयायी लोग अलग चले गए, उनकी आस्था खत्म हो गई, आज वो चारों तरफ भटक रहे हैं, आज वो गीता रामायण से दूर हो रहे हैं। ये मुझे लगता है, क्योंकि यदि ये सब होता तो फिर और में जो स्वामी विवेकानंद जी ने तो कभी नहीं लगाया इस प्रकार का, हमारे और ऋषि आदि शंकराचार्य जी ने तो कभी नहीं लगाया, रामानंदाचार्य जी महाराज जी ने तो कभी नहीं लगाया, और भी नजदीक चले आए तो कितने भी लोग, स्वामी करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट, कभी नहीं लगाए, और लोग को भी तो करना चाहिए था, वो क्यों नहीं किए? क्योंकि ये जीव का स्वभाव है भाई, भविष्य जानना। और धीरे धीरे क्या होगा, किसी भी शक्ति का यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो वो कोई भी शक्ति आपको अपने साधना के लिए, यदि शक्ति है भी अपनी साधना के लिए होती है ना, उसको व्यापारीकरण करने के लिए तो नहीं होती ना, बेचने के लिए तो नहीं होती। बाबा बागेश्वर धर्म का धंधा कर रहे हैं, क्योंकि आप व्यवसायीकरण जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका वही नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो आज टीआरपी का
साधन ले लिए हैं, उन्होंने क्या किया, जिसकी आज सबकी कथा का, प्रचार का, सत्संग का, सबके आने का, सबके जाने का एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। ये इसको हम कहें तो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, और जो ये बहुत खतरनाक है आने वाले समय में। आज जो युवा, जो आपने जहां से शुरुआत की कि आज युवा धर्म को दिखावा कर रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि आज युवा धर्म में डीप डाउन नहीं जाना चाहता। आज हम अपने को जानना नहीं चाहते, और हम अपने को इसलिए नहीं जानना चाहते कि कुछ लोग आपको अपने को जानने देना ही नहीं चाहते। कुछ लोग चाहते ही नहीं कि आप धर्म को जानो। कुछ लोग यही चाहते हैं कि हम जितना कहें। हिंदू का अभिप्राय किसी मुसलमान को गाली दे देना है क्या? हिंदू का अभिप्राय क्या होता है? किसी का धर्म परिवर्तित कर देना, किसी की आस्था परिवर्तित कर देना। ये हिंदू कहां लिखा है? हिंदू रामचरितमानस में कहीं लिखा हो तो बताइए। रामचरितमानस में तो भगवान ने कहा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म, वेद श्रुत नीति। यह है रामराज्य। सबको अपने अपने धर्म में, चारों वर्ण एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। ये रामराज्य है भैया। रामराज्य बैठे, ऐसे रामराज्य में रामराज्य बैठे त्रिलोक का, तब जाकर के हर्षित होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप किसी किसी को लड़ा दें। कहां पर राम जी ने किसी को लड़ाया? उनके अनुयायी आपके पीछे पड़ने वाले हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। आप नहीं कह रहे, लेकिन आप इशारों इशारों में जो कह रहे हैं, उनके अनुयायी पीछे पड़ मैं जाएंगे आपके। मैं सत्य कह रहा हूं। देखिए, मैं ना दक्षिणा लेता हूं, और ना मैं किसी के लिए, हमारे ये हमारी साधना है। मैं और समाज के लिए यदि आप लड़ते हैं तो शुरू में आपको झेलना पड़ता होगा, परंतु सत्य यही है कि अपने को जानो, और अपने को जानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले ग्रंथों का अध्ययन करो, फिर उसका चिंतन करो, फिर उसकी अनुभूति करो। आज किसी भी समाज में, वो चाहे हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, सिख में हो, मुस्लिम्स की मैं बात कर लूं तो पहले पढ़ो उसको। आपके जो धर्म गुरु जी ने जो आपको दिया है, वो उसको पढ़ो। उसको जब पढ़ोगे, उसको जानोगे, उसको समझोगे, तब आपको पता चलेगा सत्य क्या है, असत्य क्या है। हवाई भागोगे तो एक्सीडेंट निश्चित होगा। वही हो रहा है।